नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर हम दिखाएंगे जम्मू से, जहां जम्मू में पिछले 8 दिनों में घाटी में दूसरी बड़ी मुठभेड़ हुई है। दूसरी खबर बिहार से रहेगी, जहां जंगल राज देखने को मिला है। और तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, जहां एक बार फिर किसान आंदोलन की राह अपना रहे हैं। चौथी बड़ी खबर विवाद में केदारनाथ मंदिर, जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। और पांचवी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा लोकसभा के बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पहली खबर एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों का हमला देखने को मिला है और जवानों की शहादत हुई है। 5 लोगों की इसमें जान गई, जिसमें 4 जवान बताए जा रहे हैं। और साथ ही दूसरी खबर आपको बताएंगे, बिहार में एक बार फिर जंगल राज की तस्वीरें सामने आई हैं। तीसरी खबर आंदोलन के रास्ते पर किसान। चौथी खबर जहां केदारनाथ के लेकर विवाद गहरा गया है। और 5वीं खबर में आपको बताएंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार की रणनीति बन रही है। और इसी के साथ विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द लगातार शांति भंग करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल में ही दिनों में आतंकी हमलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सोमवार को जम्मू संभाग में पिछले 8 दिनों में दूसरी बड़ी मुठभेड़ हुई। डोडा मुठभेड़ में 3 जवान और 1 अधिकारी बलिदान हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। और 8 जुलाई को कठुआ मुठभेड़ में भी 5 जवानों का बलिदान हुआ था। दोनों ही मुठभेड़ में दहशतगर्द हाथ नहीं लग सके हैं। घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए हैं। दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। डोडा में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवानों की शाम करीब 7:45 पर देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरार बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। और ऐसे में 4 जवान शहीद हुए, 1 अधिकारी शामिल है, 5 लोगों की जान गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ चल रही है और उससे पहले भी हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकी हमले तेज हुए हैं और 5वां बड़ा ये हमला, जिसमें 4 जवान 1 अधिकारी की जान चली गई है, शहादत हुई है। फिलहाल अभी तक क्या अपडेट मिल पाई है, क्योंकि सरकार भी एक्शन की तैयारी में जरूर है, लेकिन इससे पहले भी कई बार हमले हुए हैं। क्या बड़ा एक्शन आगे लिया जा सकता है? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि डोडा जंगलात में झड़प के दौरान फौजी एहलकारों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अपने फौजियों को मौत का बदला देंगे। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डोडा झड़प में अपनी जान गंवाने वाले फौजियों को अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और लोगों से अक्सरियत पसंदों के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद होने का अपील की। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन्होंने एक्स पर लिखा है कि डोडा जिले में हमारे फौजी जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों पर मर्दाना हमले के बारे में जान को बहुत कर अफसरानी हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने मजीद कहा कि हम अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे और अक्सरियत पसंदों और इनके साथियों को खामजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने मजीद कहा कि मैं लोगों को कहता हूं कि अक्सरियत पसंदों के खिलाफ जंग में मुत्तहिद जाए, हमें दुरुस्त मालूमात फराहम करेंगे। जी ऋषभ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पिछले कुछ हफ्ते से ये 2-3 हमले हुए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको ये आज डोडा में भी इसमें 4 जवान शहीद हो गए। जी निश्चित तौर पर देखिए, पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं और अब सभी की निगाहें इस पर रहेंगी कि क्या कुछ एक्शन के तहत बदला लिया जाएगा या फिर जो आतंकी हमले हुए क्या कुछ इसको लेकर एक्शन प्लान नजर आएगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर, जहां विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उनके आवास पर मंगलवार सुबह शत विशत हालत में उनकी लाश मिली है, शव मिला है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। घर पर सारे सामान बिखरे पड़े हुए मिले हैं।
इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और छानबीन में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम के द्वारा बुलाया गया है और एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। इसके कुछ देर बाद ही राज्य सरकार ने आईपीएस काम्या मिश्रा को जांच की कमान सौंपी और एसआईटी का गठन कर दिया है। लोगों का कहना है कि मृतक प्रतिदिन सुबह में भजन सुना करते थे, जिसकी आवाज आसपास के लोगों को भी मिला करती थी, लेकिन आज ना तो भजन बजा और ना ही अपने घर से बाहर निकले तो उनके एक पड़ोसी ने खिड़की से देखा उनका शव घर के बिस्तर पर शत विशत रूप में पड़ा हुआ मिला। अब ये मामला लगातार देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए बिहार ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, इससे पहले आपकी हमारी चर्चा हुई, आपने जानकारी साझा की कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन कितनी उम्मीदें? बात ये मैं बता दूं कि आज का जो घटना हुई है और हर समय हमेशा ये बदल रहा है, एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आ गई है कि क्रिमिनल यानी अपराधी जो है पीछे घर से फांद कर अंदर पहुंचा है और वहां 3 ग्लास मिला है। क्योंकि सीन चार्ज पुलिस की, वहां की पुलिस एफएसएल की टीम सहित अन्य टीम वहां जब पहुंची जो सीन क्रिएट करने लगा, तो इस दौरान वहां 3 ग्लास मिली है और वो खाली पड़ी हुई थी। तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्राइम करने वाला वो ड्रिंकिंग होगा, वो ड्रिंक किया होगा, नो डाउट, इसमें कहीं अंदेशा नहीं है। लेकिन जिस तरह से घटना का अंजाम दिया है, वो बैक से दीवार का चाह दीवारी फांद के अंदर गया है। शायद उसको उनको आवाज दी गई है, क्योंकि अगर बाहरी कोई आदमी रहता तो निश्चित रूप से हल्ला करता और आराम से वो उस तरह से नहीं जाते। लेकिन उनको इससे स्पष्ट होता है कि जाना पहचाना कोई फिगर है जो कि रात में वहां पहुंचा है क्रिमिनल बन के और घटना का अंजाम दिया है। धर्मेंद्र, कई सवाल ये भी है कि सामान बिखरा पाया गया है, कोई चोरी की वारदात से अंदर घुसा और अगर विरोध करने पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके भी अंदेश जताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ है ये निष्कर्ष में मेरे अभी तक जो देख रहे हैं पूरे सिस्टम को, सबसे बड़ी बात है कि चोर पीछे से फांद की दीवार के अंदर आता है, दरवाजा उनका कुंडी लगी हुई है, तो फिर वो उन्होंने आवाज दिया होगा। क्योंकि अगर दीवार या रूम तोड़ा जाता है तो आवाज होती, तो हल्ला चिल्ला चिल्ली करते, चोर हो या जो भी हो। तो स्पष्ट ऐसे होता है कि उनका कोई निजी कोई वो जान पहचान आदमी दीवार फांद के अंदर आया है और चोरी की नियत से या जो भी नियत से हत्या तो की है। और चाकू से जिस तरह से मतलब पूरे बॉडी में चाकू से भेद कर हत्या की है, निर्मम हत्या, जिसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। जिस तरह से हत्या की, चूंकि उनका भतीजा भी बोला कि उनका मृतक का भतीजा बोला कि जिस तरह से घटना का अंजाम दिया है अपराधी, हैवानियत से भी बढ़ के है, क्योंकि इस तरह की हत्या, निर्मम हत्या बहुत कम दिखी जाती है। बिल्कुल, देखिए निर्मम हत्या है और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आम जनमानस तो इन तस्वीरों को नहीं देख सकता, उनकी आंखें बाहर निकाल दी, एक निर्मम तरीके से वार किया गया। वाकई में अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी और जो भी अब शक है, कई सवाल हैं, क्या उनका जवाब मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या देश में एक बार फिर 2020 जैसा किसान आंदोलन देखने को मिल सकता है। सवाल इसलिए, क्या एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं? शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के साथ ही हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में किसान संगठनों की सक्रियता से एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं। ताजा हालात ये हैं कि पंजाब के गांवों में एक बार फिर किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार करना शुरू कर दिया है और इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगभग 6 माह तक का राशन और दूसरे जरूरी सामानों की व्यवस्था कर ली गई है। पंजाब से लगते हुए दूसरे कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में कुछ इसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से डटे हुए किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वे 17 और 18 जुलाई को अंबाला में डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बाद 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और इससे बुद्धिजीवियों और विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाएगा। इससे पहले भी किसानों का मसला गर्मा चुका है। दिल्ली कूच करने की बात कही गई थी, बैरिकेड से रोका गया था, लेकिन सवाल यही कि एक बार फिर 2020 जैसा किसान आंदोलन देखने को मिल सकता है।
और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, किसान आंदोलन को लेकर लगातार हमने आपने कवरेज की। जिस तरीके से 2023 में भी किसान आंदोलन का मुद्दा गरमाया, एमएसपी को लेकर जमकर किसानों ने प्रदर्शन किया। 2020 का बड़ा आंदोलन था, 600 से ज्यादा किसानों की मौत इस पूरे दौरान हो गई थी। पूरे आंदोलन के दौरान साल भर ये पूरा आंदोलन चला था। अब एक बार फिर संभावनाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, किसान तैयारी में, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी ऋषभ जी, जिस तरीके से जो किसान है, संगरूर में जैसी मीटिंग हुई किसानों की और संगरूर में ये फैसला लिया किसानों ने कि आगामी 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, किसानों की राहत के लिए अगर मैं आपको 2 सिनसियाइयों बता दूं, 10 जुलाई की बात है जब हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये कहा था कि आप जो है शंभू बॉर्डर को खोल दीजिए, आपको वहाँ का आवाजाही पे रोक नहीं कर सकते आप। और उसी को 12 जुलाई को जो है हरियाणा के जो वकील थे, हरियाणा सरकार की तरफ से वकील, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया था कि आप जो है किसी को वो नहीं कर सकते, आने जाने से, दिल्ली आने जाने से नहीं रोक सकते और आपको बॉर्डर खोलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब ये हुआ, जब 12 तारीख को ये फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का और 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर जो है कि बॉर्डर खोल दीजिए, तो किसानों के अंदर भी एक हलचलाहट जो है पैदा हुई और किसानों ने भी ये चीज कहा। संगरूर में, पंजाब के संगरूर में ये मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 22 जुलाई को जो है एक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजित में ये फैसला लिया जाएगा कि आगामी दिनों के अंदर जो है वैसे ही धरना किया जाएगा या जो पंजाब और हरियाणा से किसान है वो दिल्ली की तरफ वैसे ही कूच करेंगे, क्योंकि अभी भी उनकी जो एमएसपी की मांग है, कहीं ना कहीं ऋषभ, एमएसपी की मांग अभी भी पूरी नहीं की गई है। और खास करके हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को कोर्ट ने यह भी रियायत दी है कि आप कहीं ना कहीं व्यवस्था बना करके रखें, सुरक्षा व्यवस्था बना करके रखें और आवाजाही। बिल्कुल, देखिए, मांगों को तो एक बार फिर ठंडे बस्तों में डाल दिया गया और लगातार जो किसान कहते आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस बार फिर तैयारी की है, राशन की सामान इकट्ठा करके रखा है, उससे अंदेशा यही कि एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया राहुल, आपको जानकारी साझा करने के लिए। और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली में नए केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के कदम के बाद हंगामा मचा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस ने इस आयोजन को आस्था का मजाक करार दिया है, सनातन धर्म और वैदिक अनुष्ठानों का अपमान बताया है। कांग्रेस ने बयान में कहा कि जिस तरह बीजेपी ने पहले वैदिक परंपरा के खिलाफ जाकर 4 के अलावा दर्जनों शंकराचार्य बना दिए, उसी तरह अब वे ज्योतिर्लिंगों की महिमा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर आपको मंदिर बनाना था तो वे अक्षरधाम जैसा हो सकता था। इसका नाम हमारे 4 धाम के नाम पर क्यों रखा गया? केदारनाथ धाम का अपना इतिहास और मान्यताएं हैं। ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है जिसे आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मंदिर की आधारशिला रखे जाने के 1 सप्ताह से भी कम समय बाद ये विवाद सामने आया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में इस मंदिर की आधारशिला रखी है जिसका नाम केदारनाथ रखा गया है। इसी पर यह विवाद हो रहा है और विवाद उस दिन भी सामने आया जब रुद्रप्रयाग मंदिर के पुजारी नए मंदिर के विरोध में धरने पर बैठ गए थे। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली में स्थित मंदिर केदारनाथ मंदिर है, कोई धाम नहीं है, इसमें उत्तराखंड सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है अब उसी की तर्ज पर तो नहीं, लेकिन केदारनाथ नाम से एक मंदिर दिल्ली में बन रहा है जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी। वहां कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अभी मामला तूल पकड़ रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने जा रहा है, उसकी आधारशिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी है। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जो केदारनाथ धाम है उसकी मान्यताएं हैं, अब उसी जैसा नाम क्यों रखा जा रहा है? कोई फ्रेंचाइजी नहीं है मंदिर। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर बात जिस तरीके से देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है वहाँ पे एक शिलान्यास करा था बौराड़ी में दिल्ली के, उसको लेके अब यहाँ पे राजनीति जो है वो गर्मा गई है और खास करके जो है अब जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरना शुरू कर दिए। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो पुरोहित हैं वहाँ के केदारनाथ के, उन्होंने भी वहां पे अनशन पे बैठ गए, वो धरने पे बैठ गए। उनका कहना था कि ये जो केदारनाथ मंदिर है ये आस्था का प्रतीक है और पूरे विश्व के अंदर इसकी अलग से मान्यता है और इसकी देखा जाए तो यहाँ पे कोई ब्रांच खोलने का कोई औचित्य नहीं था और पुष्कर सिंह धामी को जो है ये शिलान्यास नहीं करना चाहिए था और वो आम जनता से यहाँ पे माफी मांगे। आज भी जो है यहाँ पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार। जो है यहाँ पे जो विपक्ष के नेता हैं गणेश गोदियाल, जो यहाँ पे सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं कांग्रेस के पौड़ी गढ़वाल से, वो भी आज उन्होंने भी जो है तीखा प्रहार किया है पुष्कर सिंह धामी पे। उनका कहना था कि ये जनता जो है इनसे सवाल जरूर पूछ रही है कि जो आस्था का मंदिर होता है, केंद्र जो केदारनाथ बाबा का मंदिर है, उसकी यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने शिलान्यास करा है
वो कोई फ्रेंचाइजी नहीं बन सकते, मंदिर की कोई जो है दूसरी ब्रांच नहीं बनानी चाहिए। और ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और इसको लेकर सार्वजनिक रूप से पुष्कर सिंह धामी को जो है माफी मांगनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर देखिए सियासत भी इस पर जमकर गरमाई है। क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि मामला देश भर में अब तूल पकड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की, जहां विधानसभा लोकसभा के बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मजबूत होने जा रही है। 10 जुलाई को प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बड़ी बैठक के बाद अब 15 जुलाई से 27 जुलाई तक जिला और मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठक की जा रही है। लक्ष्य साफ है कि पंचायत से संसद तक बीजेपी की सरकार चाहिए, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। तमाम बैठकों में बीजेपी का फोकस नगरीय निकाय चुनाव में जीत है। अटकलें लगाई जा रही है कि निगम और मंडल में सीनियर नेताओं को पद मिल सकता है, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी की कोशिश यही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत के पश्चात अब छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का पताका का लहराया जाए और विधानसभा चुनावों में जीत के मास्टरमाइंड नितिन नवीन को भी छत्तीसगढ़ की कमान मिल चुकी है। नितिन नवीन ने खास रणनीति बनाते हुए विधानसभा में जन जन तक बीजेपी की बातों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है और ऐसे में अब ट्रिपल इंजन की सरकार की मांग बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उठ रही है और इसी को लेकर बीजेपी रणनीति पर काम भी कर रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, केंद्र में बीजेपी की सरकार गठबंधन के तहत बन चुकी है, उसके बाद प्रदेश में पहले ही सरकार बीजेपी की बनी, अब नगरीय निकाय में भी बीजेपी चाहती है कि उनका पताका लहराए और ट्रिपल इंजन की सरकार चले, रणनीति बनना शुरू हो गई है। राहुल जी देखिए, मैं आपको बता दूं तो कोई तकनीकी खामी के चलते आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सक्रियता और रणनीति बनना शुरू हो गई है। और इसी के तहत नितिन नवीन पहले ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और इसी को लेकर अब ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने को लेकर बीजेपी टारगेट को तय करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें, जहां आपको पहली खबर दिखाई, जहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमले को लेकर लगातार एक्शन में सरकार मोड में नजर आई है और उसके बाद तमाम तरीके से सियासत भी गरमाई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही बिहार में भी वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के पिता की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है और उसके अलावा देश भर में भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर बीजेपी काम कर रही है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर में 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।